नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज भारी महंगाई बढ़ेगी, ईएमआई ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है, रेपो रेट को बढ़ा दिया। और आप जानते हैं कि जब जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से पैसा लेना महंगा हो जाता है। इसी पैसे का वो आपको लोन देते हैं, तो जब महंगा पैसा मिलेगा तो आपके लिए लोन भी महंगा। और ये लगातार 5वीं बढ़ोतरी है मई 2022 के बाद से, और धीरे 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 करीब करीब 225 बेसिस पॉइंट 225 बेसिस पॉइंट यानी परसेंटेज टर्म्स में 2.25% की बढ़ोतरी हो चुकी है अब तक का आपके रेपो रेट में। और उसका इम्पैक्ट आपके होम लोन पे भी आ गया। एक वक्त आ गया था जब 6.5% के होम लोन के एडवर्टाइज आ रहे थे बाजार में, और अब जिन्होंने वहां 6.5-7 के बीच में होम लोन लिया, करीब करीब 9% के आसपास उनका होम लोन रेट पहुंच रहा है। और सिर्फ होम लोन ही नहीं, अब आप कोई भी लोन लेने जाइए, आप रिटेल लोन लीजिए किसी भी तरीके का, वो अब आपको महंगाई मिलना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट होम लोन पर इसलिए आता है क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। जो आपने पहले ले लिया उसमें भी आपको चुभन महसूस होती है। नया तो महंगा मिलेगा ही मिलेगा। तो कुल मिला के अब कर्ज पे जो सारी अर्थव्यवस्था आपकी चल रही थी, चाहे आप घर खरीद रहे थे, चाहे आप गाड़ी खरीद रहे थे, चाहे आप पर्सनल लोन ले रहे थे, किसी और प्रकार का रिटेल लोन ले रहे थे, वो सब कुछ अब और महंगा तो हो ही रहा था, महंगे पे महंगा, धीरे धीरे और महंगा। और दिक्कत यह है कि जो महंगाई है यानी खाने पीने की, इसकी उसकी महंगाई, फ्यूल की महंगाई, वो सब तो मौजूद ही है। यानी हर तरह से पॉकेट में थोड़ा होल बन रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है। तो देखते हैं आप और हम अब क्या कर सकते हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। पहले तो आज की बात समझ लें, हुआ क्या जरा देख ले, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो थोड़ा होम लोन ही, जैसा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहीं आता है, उसी से समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि जो बैंक हैं वो ब्याज दर अभी जो मौजूदा जहां तक आप पहुंच गए हैं उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करते। आज 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बैंक्स कहते हैं कि हम 25 बेसिस पॉइंट यानी कि करीब 1/4% ही आपका लोन महंगा करेंगे। और एक आंकड़ा हम ले लेते हैं, 50 लाख का होम लोन 20 साल, जिसपे अधिकतर लोग लोन लेते हैं ये अवधि। तो अभी ब्याज दर अगर मान लीजिए 8.5% पहुंच चुकी थी पिछली बढ़ोतरियों के बाद, तो अब वो हो जाएगी आपकी 8.8%। ईएमआई 43,555 से 44,345 यानी करीब करीब 800 रुपए के आसपास, 790 टू बी प्रिसाइज, लेकिन 800 रुपए मोटे तौर पे आपकी ईएमआई में बढ़ जाएंगे। दूसरा सिनारियो देख लीजिए, अगर जितना अभी इंक्रीज हुआ है रेपो रेट में उतनी की उतनी इंक्रीज बैंक आपके ऊपर लगा दे 35 बेसिस पॉइंट की यानी 0.35% की, तो आपका यही 50 लाख और 20 साल वाला लोन जो होगा वो 43,555 की ईएमआई अब पहुंचेगी 44,655 पर, यानी ये इंक्रीज हो गई 1100 की। पहले 800 की थी, अगर ये उतने का उतना कर देंगे तो 1100 रुपए बढ़ जाएंगे। तीसरा सिनारियो देख लीजिए, पहले की भी कुछ इकट्ठी है, बैंक अब एग्जैक्टली वैसा कई बार नहीं बढ़ाते जैसे आरबीआई बढ़ाता है। तो अगर उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट या थोड़ा भविष्य को भी इसमें लेकर आ गए कि 50 बेसिस पॉइंट को उन्होंने इसमें इंक्लूड कर लिया, तो वही आपकी ईएमआई हो जाएगी 45,147 की, और ये है करीब करीब 1,600 रुपए का इंक्रीज। तो ये तो देखिए इस बार हो रहा है, समझिए ध्यान से, ये तो इस बार की बात है कि अगर बैंक ये आज की जो रेपो रेट में बढ़ोतरी है, जो अभी फिलहाल की रेपो रेट में बढ़ोतरी है, लेकिन जरा फर्ज कीजिए आपने 6.5-7% पे लोन लिया था, बात ज्यादा पुरानी नहीं है। मई से ये जो रिवर्स रेपो रेट साइकिल आई है, जब से दनादन रेट बढ़ने शुरू हुए हैं और इस जगह पर पहुंच गए हैं, तब से आपके लिए करीब करीब 2-2.25% का इजाफा हो चुका है। अगर पूरा नहीं तो करीब करीब 2% के आसपास का तो हो गया है। और ये 2% का इजाफा आपके लिए आपकी ईएमआई पे अच्छा खासा भारी पड़ जाएगा। करीब करीब जो आपका नेट इंक्रीज निकलेगा वो 30% के आसपास ऊपर पहुंच जाएगा। टेन्योर अगर आपका बढ़ेगा तो वो भी कई सालों में बढ़ जाएगा। थोड़ी सिचुएशन अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो चलिए आज इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ डॉक्टर एन कामाकोड़ी साहब, rupiapesa.com के एमडी मुकेश पांडे और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। मटपाल साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि देखिए मैंने कहा जैसे मई के बाद ये ऑलमोस्ट 5वां मौका है जब आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। आगे के लिए भी ऐसे कोई संकेत नहीं कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। चलिए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी तो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगी। यानी ये लगातार तो जो 6.5% पर लोन शुरू हुए थे, मैं होम लोन का एग्जांपल ले रहा हूं, अब वो करीब करीब 8.5 और 9% को टच कर रहे हैं। और ये सब कुछ बहुत छोटे वक्त में हो गया। क्या लोगों के लिए जिन्होंने घर खरीदे होंगे उनके लिए एकदम मुश्किल जैसे हालात नहीं हो जाएंगे इसके कारण? क्योंकि देखिए बाकी तो आप जो नए लोन लेते हैं वो
बाकी रिटेल लोन पे आज का आज इंपैक्ट आता है, पुराने पे नहीं आता क्योंकि फिक्स्ड होते हैं, लेकिन होम लोन तो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें तो पुरानी पिछली मार भी आपको झेलनी ही पड़ेगी। तो क्या अब बहुत सारे लोगों के लिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया होगा कि बैंक अगर उनका टेन्योर बढ़ा रहा था तो वो भी अब बढ़ाने का स्कोप नहीं बचेगा, ना आपको ईएमआई ज्यादा देनी ही होगी? विपिन जी, देखिए ऐसा है कि जिन्होंने लोन बहुत पहले लिया था तो बेशक उनका लोन तो पहले ज्यादा रेट पर था, तो उस हिसाब से ईएमआई कैलकुलेट हुई थी। बीच में इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो शायद उनका टेन्योर कम हो गया होगा, अब फिर से टेन्योर बढ़ जाएगा तो उनको उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने उस वक्त पर लोन लिया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% के आसपास था, तो उनकी ईएमआई उस हिसाब से कैलकुलेट हुई। मान लीजिए उन्होंने 15 साल या 20 साल का लोन लिया तो उस हिसाब से उनकी ईएमआई कैलकुलेट हो गई और टेन्योर डिसाइड हो गया। अब हुआ ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस हिसाब से बढ़ा है और अभी तो थोड़ी और गुंजाइश है इसमें बढ़ने की, तो उस सब देखा जाए तो डेफिनेटली उनका जो टेन्योर है वो बहुत बढ़ेगा। और जैसा आपने कहा कि क्या ये संभव है कि उतना बढ़ पाएगा, क्योंकि क्या होता है किसी का अगर ऑलरेडी 20 साल का लोन है और नया नया है और उसकी एज के हिसाब से मान लीजिए वो 20-22 साल का ही पॉसिबल था, तो आगे कितना बढ़ाएंगे वो एक क्वेश्चन हो जाता है। तो डेफिनेटली ये भारी तो पड़ने वाला है। हालांकि ईएमआई जो होती है फिक्स होती है, अगर वहां पॉसिबिलिटी हो तो टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, पर जैसा आप अभी कह रहे थे कि अगर पहले से ही इतना बढ़ गया हो तो और कितना टेन्योर बढ़ाएंगे। पंकज जी, इसमें ये है ना कि लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं, यानी बैंक ने पिछले 5-8 महीने में मई के बाद से टेन्योर बढ़ाए होंगे, तो कई लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिनके टेन्योर बढ़ने का भी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो रही होगी अब। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन विपिन जी, एक बात कहूंगा कि निवेशकों को या बोरोवर्स को जो लोन लेते हैं होम लोन के मामले में समझना चाहिए कि आप जब 15-20 साल का लोन लेते हैं तो ये स्थिति आने वाली है। इस वक्त बहुत जल्दी आई क्योंकि हम बहुत ही निचले स्तरों पर थे इसके लिए, बट 15-20 साल में ये स्थिति कई बार आएगी। तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो कैपेसिटी है रीपेमेंट की, उसे थोड़ा कम ही आप लोन लें तो बेहतर है। तो ये जो अभी थोड़ा सा पिंच हो रहा होगा बहुत सारे बोरोवर्स को, बहुत सारे कस्टमर्स को, इस बात से थोड़ी सी सब सीख भी लेनी चाहिए। राइट, और ये यही है कि अपेक्षा के मुकाबले ज्यादा जल्दी